हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 ओसीएम से चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। और ये वाला टॉपिक आप लोग को एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा और 2 मार्क्स के अंदर ना मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने पॉइंट्स आपको सफिशिएंट होंगे लिखने को, बट यहाँ पे मैंने काफी सारे पॉइंट्स दिए, आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा ई कॉमर्स होता क्या है, फिर आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है। अगर आप लोग ने अभी तक उसमें ज्वाइन नहीं हुआ तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज ये सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगा। साथ साथ में आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट भी मिलेगी। एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। तो देखो ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जहां पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। किसके थ्रू ट्रेडिंग करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अलग अलग मीडियम्स के थ्रू ट्रेडिंग की जाती है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ दिस ई कॉमर्स, ये पूरे ई कॉमर्स में क्या क्या प्रोसेसेस देखने को मिलती है, जैसे कि परचेज करना, सेल करना, अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो वो भी पॉसिबल है, कंपैरिजन हो सकता है दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ, हम लोग पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये सारी की सारी चीजें किसके थ्रू होती है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। मीडिया लाइक, अब इसमें क्या क्या यूज होता है, जिसमें इंटरनेट का यूज करना पड़ता है, कंप्यूटर नेटवर्क यूज होते हैं, ईमेल सर्विसेज यूज होती है, बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो ही ट्रेडिंग पॉसिबल है अगर ये सारी चीजें है तो। ठीक है, आगे देखें तो ई कॉमर्स से बहुत सारी चीजें ना बहुत ईजी हो गई है, जैसे कि बाइंग सेलिंग करना ईजी हो गया है, डिलीवरी ऑफ गुड्स करना, पेमेंट करना, ये सारी चीजें जो प्रोफेशनल यूनिट करती है वो बहुत ईजी हो गई है। किसका यूज करके? ई कॉमर्स का यूज करके। एज वेल एज जो टाइम और एक्सपेंडिचर है, जो टाइम पहले बहुत जाता था, अगर मान लो मैं ऑफलाइन में कोई शॉप में जाके खरीदने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर मैं ऑनलाइन कोई वेबसाइट पे जाके देखूंगा या कोई ऐप में जाके देखूंगा तो फटाफट मैं सिलेक्ट कर लूंगा, पता लगा लूंगा कि कौन सी दूसरी अवेलेबल प्रोडक्ट्स है उसमें से सिलेक्ट कर लूंगा, तो टाइम बहुत बचेगा। एक्सपेंडिचर, आने जाने में खर्चा होता है, अब ऑनलाइन के अंदर तो भाई वो भी खर्चा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में तो टाइम और एक्सपेंडिचर दोनों बचेगा, जिससे जो बायर है यानी कि जो कस्टमर है उसके लिए बहुत फायदा कारक है। एंड देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, और बहुत सारे एडवांटेजेस है ई कॉमर्स के। अब यहां पे आप लोग देख सकते हो इंडिया के अंदर 7 अलग अलग तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मयंत्रा है, जबोंग.com है, शॉपक्लू, स्नैपडील, पेटीएम, ऐसे काफी सारी अलग अलग ऐसी वेबसाइट्स है एज वेल एज ऐप है जहां पे हम लोग कोई भी चीज को खरीद सकते हैं। तो लिमिटेड नहीं, इससे भी काफी सारी ज्यादा एप्स अवेलेबल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द वोल प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग हैज बिकम इजियर एंड फास्टर। ई कॉमर्स की वजह से जो पूरी प्रोसेस पहले बहुत टाइम टेकिंग हुआ करती थी, खरीदना बेचना, वो बहुत इजी हो गई है और बहुत फास्टर भी हो चुकी है कंपेयर टू द ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस। मतलब जो पहले के टाइम पे और आज के टाइम में भी ये देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल बिजनेस यानी क्या? जो ऑफलाइन में लेकर बैठे अपनी दुकान, ठीक है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में आए क्योंकि वो लोग पहले से जो चलता रहा है वही चीज को ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट ई कॉमर्स एक नया प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग बहुत इजीली और बहुत फटाफट चीजों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, एंड बिजनेस कैन बी डन एट एनी टाइम। और पता है आपको, ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 24/7 आपकी दुकान खुली रहेगी। ट्रेडिशनल में तो क्या एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर ई कॉमर्स में तो 24 घंटे आपकी दुकान खुली है, आप कभी भी कोई भी आके आपका गुड्स खरीद सकता है, आप बेचना चाहो तो कभी भी बेच सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, ये जो बताया मैंने, मैनी एक्टिविटीज सच एज, अब कौन सी एक्टिविटी होती है ई कॉमर्स के थ्रू, जैसे मार्केटिंग प्रोसेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, फोन, पोस्ट एंड प्रिंटिंग वर्क, ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। पहले ये सारी चीजों में बहुत खर्चा भी होता था, बहुत सारा चीजें ध्यान रखनी पड़ती थी, अब ये सारी चीजें जो है वो रिड्यूस हो गई है इंटरनेट की वजह से। एज अ रिजल्ट देयर इज डिक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट एंड टाइम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक बात सोचो, अगर मैं ऑफलाइन या ट्रेडिशनली कोई शॉप लेके बैठा हूं तो मेरा एक तो रेंट जाएगा, वहां पे स्टाफ रखूंगा तो सैलरी जाएगी, फिर ये सारा खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। बट अगर मैं ऑनलाइन कोई चीज ओपन करूंगा तो उसमें इतने ज्यादा खर्चे नहीं होते और मैं फटाफट चीजों को बेच भी सकता हूं। तो दैट्स व्हाई हमारा जो कॉस्ट है ना वो ऑल ओवर डिक्रीज हो जाएगा। एंड ई कॉमर्स प्रोवाइड बेटर एंड क्विक सर्विस, और ई कॉमर्स की वजह से बहुत फटाफट और एक अच्छी सर्विस मिलती है हर कस्टमर्स को। एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकम फास्टर बाय इंटरनेट, और
जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, ठीक है, कस्टमर से बातचीत करना, ये सारी चीजें बहुत फटाफट हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम आता है मैं तुरंत उनको सॉल्यूशन दे सकता हूं। बोलो क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो ना, तो हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यू बैच लॉन्च की है, जहां पे हम लोग आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स और OCM, जहां पे हम लोग मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव क्लास भी लेते हैं, एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग रेगुलर टेस्ट लेते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस पूरे कोर्स की प्राइस 2999 है पूरे साल के लिए, जहां पे हमारी पूरी बहुत ही बढ़िया टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग हमारी इस बैच के बारे में ज्यादा डिटेल्स पता लगाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। एज वेल एज अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहो तो उसमें ये पूरा कोर्स अवेलेबल है, तो डाउनलोड कर लेना। UGT नाम है प्ले स्टोर पे, और माई इंस्टीट्यूट नाम है। अगर आप लोग आईफोन यूजर हो, ठीक है, तो माई इंस्टीट्यूट नाम से रेड कलर का आपको लोगो जो है वो दिख जाएगा, ठीक है, माई इंस्टीट्यूट है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा नंबर है 7202012221। सच बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया बैच है, जल्द से जल्द आप सभी लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड अदर क्वेश्चंस कैन बी रिजॉल्व। देखो अब बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर्स के कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कैसी क्वालिटी दोगे, या ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग ना बहुत इजीली उनके साथ इंटरेक्शन करके उनके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स। एंड सॉल्यूशन टू सर्विसेज और गुड्स रिलेटेड प्रॉब्लम हैज बिकम फास्टर। और जितने भी प्रॉब्लम्स है सबके सॉल्यूशन तुरंत दे देंगे। मतलब आप ऐसा समझ लो कि पूरा बिजनेस बहुत फटाफट आप कर पाओगे, बड़े लेवल पे आप बिजनेस को स्केल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये 2 मार्क वाला टॉपिक फिनिश कर दिया, मीनिंग ऑफ ई-कॉमर्स। अब मैंने यहाँ पे जितनी भी चीजें समझाई है ना, उसमें से आप कोई भी 4 पॉइंट अच्छे से लिख के आना, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।